दुर्भाग्य हमारे देश का कि लोकतंत्र हट गया और राजतंत्र और तानाशाह तंत्र देश में लागू कर दिया इन्होंने, बस घोषणा करनी बाकी है। पकड़ो इससे पूछ लो कैसे है। तुम लोग बताओ तो चाचा, अब लोग दिल्ली से आए हैं आवाज उठाने, और क्या करें बताओ, बताओ क्या करें, क्यों बताओ हमारे आंदोलन में क्यों आए? ये बात की थी तुम अपने आप रुक जाओ। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बीच में इंटरप्ट किया था मीडिया को, हाँ, और वो शायद मोदी के कोई भक्त वगैरह थे जो मीडिया को टोक रहे थे और उन्हें किसानों ने यहाँ से दौड़ा दिया और वो भागने पे मजबूर हो गए, मुंह छुपा के भाग गए हैं यहाँ से। तो हम फिर जा रहे हैं अपने काम पे और फिर से लोगों से बातचीत करना। तो उचित तरीके से बोला गया था कि आप जो है इतनी तारीख तक कोई फैसला लो, सरकार टेबल टू टॉप पे आए, टेबल टू टॉप करे, सरकार करे बात, सरकार के द्वारा कोई नहीं आएगा। अभी देख लीजिए आप, यहाँ पर हम लोग इतनी देर से बैठे हुए, 2 बजे तक बच जाए चली, वहाँ पर भी कोई नहीं आया। इसका मतलब सरकार नहीं बात करना चाहती, वो किसानों को बदनाम करना चाह रही है और वे हमें ज्ञान बघार रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री कितना पढ़ा हुआ तुम्हारा हरियाणा का शिक्षा मंत्री, क्या पढ़ का है वो? तो पूछा आपने? पूछिए जाकर के, शिक्षा मंत्री कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारे हरियाणा का? पूछा आपने? किसी ने नहीं पूछा। एक लड़की से जो देश की आवाज़ उठाए, एक गरीब किसान का बालक आवाज़ उठाए, तो उससे बोल देंगे आप हाँ जी क्या MSP चाहिए आपको, क्या मुद्दे हैं? लेकिन आप शिक्षा मंत्री से इतनी पूछने की हैसियत नहीं रखते कि उसकी शिक्षा क्या है। कमेटी का आदेश होगा, हम उस आदेश का पालन करेंगे, उस आदेश के हिसाब से हम लोग चलेंगे। 13 महीने बैठने के बाद सरकार ने जो आश्वासन दिया था, सरकार ने वो आश्वासन पूरा नहीं किया, झूठ बोला। झूठ बोला, तो फिर उसके बाद आप लोग आंदोलन में बैठे, क्या फर्क पड़ेगा सर? मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि MSP की लड़ाई जारी है। 700 किसानों की जो शहीदी हुई थी उनके लिए इंसाफ मांगना जारी है। मैं आपको बहुत पहले बोली थी जब आंदोलन को स्थगित किया गया था, इन्होंने झूठ बोल के आंदोलन को स्थगित किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम भोले भाले हिंदुस्तान के लोग हैं, मान जाते हैं चीज़ों को। तो अब हम फिर से आंदोलन करेंगे। 24 से पहले बड़ा आंदोलन होगा। इसकी शुरुआत जो हो गई है, ये कुरुक्षेत्र इतिहास की भूमि, महाभारत की भूमि, इतिहास रचने वाली भूमि से ही हो गई है। पूनम जी, मेरे क्वेश्चन है कि जो MSP है सूरज की मांग तो उसमें भी रखी है। सभी देखिए, MSP का मुद्दा बहुत पुराना है, 1965 से चलता आ रहा है। हर आंदोलन में MSP को जोड़ा जाता है क्योंकि वो हमारा मूल अधिकार है। चटोनी जी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? एक बहादुर नेता हमारा गिरफ्तार हुआ है, ऐसी बात टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और साबित कर दिया बाबा जी ने कि उनसे ईमानदार और उन साहसवान इस देश के अंदर किसान नेता बहुत सारे हैं, और उनकी एक अलग अहम भूमिका है और उनका जो किरदार है वो उन्हीं का रहेगा। भाजपा समर्थक पॉक्सो एक्ट के बाद भी गिरफ्तार नहीं होते ब्रिजभूषण, और ये किसान नेता जो है चटोनी गिरफ्तार हो जाती है, तो दोनों चीज़ों आप किस तरह देखते हैं? यही दुर्भाग्य हमारे देश का कि लोकतंत्र हट गया और राजतंत्र और तानाशाह तंत्र देश में लागू कर दिया इन्होंने, बस घोषणा करनी बाकी है। मैडम एक बात कहूँगा, किसान आंदोलन इस तरह शुरू हुआ था, गाजीपुर बॉर्डर में आप ट्रैक्टर रैली में पहली बार दिखाई दी थी, आज फिर ये आप जो कुरुक्षेत्र के हाईवे पर वो ट्रैक्टर भी दिखाई दिए, तो क्या लगता है ये आंदोलन भी उसी तरह चलेगा? देखिए, ये शुरुआत वैसी है, ये जो ट्रैक्टर है ये किसानों की आन बान शान है, और इसका लगाव किसान का ऐसा होता है जैसे एक बेटे का होता है। और दूसरी बात कि मुझे ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला था, और फिर उसके बाद मैं इस हरियाणा जिस धरती पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से 15,000 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी कि जब मैं पहली बार आई थी आंदोलन में, तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना भी सिखाया जा रहा है। क्या लगता है शूटर पंडित पूनम पंडित फिर से किसानों की आवाज़ बनने वाली है? बिल्कुल, गुरनाम चढ़ूनी जी के समर्थन में अगर उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर घेरा जाएगा तो वो मेरे संगठन और मेरे नेतृत्व में घेरा जाएगा। मैं आपसे वादा करके जाती हूँ यहाँ के लोगों से।
मैडम यूपी से ही बात याद आई है, कमेंट भी कर रहे हैं कुछ दर्शक की जो एमएसपी का रेट है सूरजमुखी का, यूपी में क्या रेट चल रहा है? देखिए यूपी में जो रेट है उसको ये देते नहीं है, ये कभी तो कर देते हैं उसको 5200, कभी करते हैं 6000, कभी 5000, इनका कोई फिक्स ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरी बात, ये कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी, घर में भोजन है, रहेगा, दोनों बातों में फ़र्क है, लेकिन मिल किस किस को रहा है, आप यहाँ समझिए ना बात को। तो इनके जो कई सारे ये लोग लेवल बनाने सीख गए आजकल कि ये सूरजमुखी की फसल अच्छी है तो हम इसका ये दाम देंगे, ये थोड़ी डाउन है तो हम इसका ये दाम देंगे। तो ये अब ये चीज़ें सीख गए चालबाजी करनी। तो मैं कैसे बता दूं जब ये एमएसपी देते ही नहीं किसान को कि एक्चुअल रेट ये क्या दे रहे हैं, देते ही नहीं है। और दूसरा दर्शक मैडम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है हरियाणा से होता है, यूपी में क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती है आप लोगों के द्वारा? देखिए अभी ये गुरनाम चढ़ूनी जी वाला जो मुद्दा हुआ है, आप सबसे पहले मेरा पेज चेक करना, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई और फिर हमने 11 तारीख में कल प्रोग्राम भी रखा था और हमारे एक साथी है उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से हमें वो स्थगित करना पड़ा। मैंने ये खबर भी यहाँ पहुँचाई थी कि हमने गुरनाम चढ़ूनी जी के समर्थन में एक पंचायत भी रखी हुई है, तो एक्सीडेंट की वजह से हमको उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अभी उनकी ना रिहाई हुई है, ना अभी हमें हमारा अधिकार मिला, एमएसपी नहीं मिली है। अब इस चीज़ के लिए जब भी आदेश हमें दिया जाएगा चढ़ूनी जी ग्रुप की तरफ से मीटिंग की में दिया जाएगा तो हम अपने बॉर्डर को यूपी के सबसे पहले घेरेंगे, ये वादा मैं आपसे करके जाता हूं। आप शिक्षा मंत्री के अनपढ़ की बात कह रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेम सवाल उठता है डिग्री दिखाने की माँ, फिर भी प्रधानमंत्री को तो फर्क ही नहीं पड़ता फिर। अब एक बात बताइए, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? गाँव में कहावत है कि नहीं है? ये हमारे यहाँ बोला जाता है। ठीक, पूनम जी पिछली बार तो बोला था ना कि किसान भाइयों मेरे से क्या सेवा में कमी रह गई। हमने बता दिया ना, ये सेवा में तुम्हारे कमी रह गई, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। दूसरी बात, आप जितने आंदोलन होते, जितने धरने होते, आप आंसू गैस के गोले छुटवाते, पानी के फुहारे लगवाते, पुलिस से लठ बजवाते, ये बुजुर्ग 80-80 साल के इन पर डंडे पिटवाते, और आप क्या सेवा हमारी करेंगे? और जो तुम्हारे में कमी रह गई हो तुम्हारे इस जुल्म में, तुम बता दो। तो रोड तो नहीं रोकना चाहिए, रोड नहीं रोकना चाहिए? रोड किसका किसका रोड? ये हमारा आपका है, पर आम लोगों को तो समस्या बनी। हमें पता है समस्या होती है, लेकिन उनके अधिकार की भी लड़ाई हम उठा रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि कुछ हक पाने के लिए थोड़ी बहुत समस्याएं होती है। पब्लिक बोल रही है कि अब किसानों के जो ये नेता इनके घर तो घेराव नहीं करते, हाईवे रोक देते हैं, बड़ा आसान। किसान नेता के हाथ में है क्या एमएसपी लागू करनी? किसान नेता के हाथ में है क्या गुरनाम चढ़ूनी जी को छोड़ना? किसान नेता के हाथ में है बेटियों के बलात्कार होते हैं, वो तो आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। फैसले जो कानून बनता है वो तो सरकार बनाएगी ना। सरकार एक्शन तो उनको भी नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? आप पूछो ना सरकार से। मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? जरा देखो मेरी शक्ल मिलती है उनसे? गृह मंत्री हूँ क्या? नहीं ना। मैं मुद्दे उठा रही हूँ जनता के। आप सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से सवाल कीजिए, महिला मंत्रिमंडल से। बिल्कुल उसी से सवाल किया है। मीनाक्षी लेखी भागने लगी और भागने लगी। एक पत्रकार तुम्हारा भास्कर का उसकी नौकरी छुटवा दी। महिला सांसद सिमरती जो है, सिमरती रानी पुरानी कौन है? क्या सवाल करे पत्रकारों को? अब आप करनाल वाला जेल में, तो फिर आप समझिए करनाल वाले पत्रकार जेल में, तो आकर्षण उपल, फिर आप पूछिए ना।